हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि डिस्टेंस क्या होता है। चलिए देखते हैं। ठीक है। सो डिस्टेंस, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड, मतलब आपने जितना भी पाथ को ट्रेवल किया है उसको डिस्टेंस कहते हैं। बहुत सिंपल है ये। देखिए, जैसे कि आप यहाँ पे खड़े हैं, मान लीजिए आप यहाँ से जो है चलते चलते यहाँ पहुंच गए। ये आपका क्या है? डेस्टिनेशन है ना। आपने पाथ कितना कवर किया? यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। बस आपको उसको ऐड कर देना है। ऐड कर दीजिए। 3 मीटर प्लस 4 मीटर, ये क्या हो गया? 7 मीटर। राइट, सिंपल है। अब मान लीजिए कि कोई ऐसा पाथ है आपका, तो आप यहां से चले, चलते चलते कहां पे आ गए? यहाँ पे आ गए, तो आपका डेस्टिनेशन आ गया। तो आपका कितना चले? 8 मीटर पहले, फिर 6 मीटर, दोनों को ऐड कर दीजिए। 8 मीटर प्लस 6 मीटर, ये क्या हो गया आपका? 14 मीटर। और आप ट्रैवल भाई किसी भी पाथ पे कर सकते हैं। किसी भी तरह का पाथ हो सकता है, गोल हो सकता है, राइट मतलब बिल्कुल सीधा हो सकता है, स्ट्रेट हो सकता है, जिग जैग हो सकता है। अब मान लीजिए आप यहाँ सीधी लाइन में ट्रैवल कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी ट्रैवल कर सकते हैं। यहाँ से ट्रैवल करते करते कहाँ तक पहुंचे आप? यहाँ तक पहुंचे, है ना। तो आपने कितना पाथ ट्रैवल किया? 5 मीटर। सो आंसर क्या होगा? 5 मीटर। सिंपल। अब मान लीजिए आप ऐसे पाथ पे ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे पाथ पे। तो पहले आप यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। ठीक है, आपने इतना लंबा पाथ ट्रेवल किया, तो आपने टोटल पाथ कितना ट्रेवल किया? क्योंकि टोटल पूछ रहा है इसमें, है ना। तो टोटल रास्ता आप कितना गए? कितना रास्ता आपने लिया? टोटल रास्ता का लेंथ कितना है? तो लेंथ आपका है, देखो पूरे का ऐड कर दो। 8 मीटर, 6 मीटर प्लस 7 मीटर प्लस 9 मीटर, इन सबको ऐड कर दिया हमने। ये हो गया 14 और 7 21, 21 और 9 30 मीटर। तो आप टोटल पाथ आपने कितना ट्रेवल किया? 30 मीटर। ठीक है, पाथ मतलब रास्ता होता है। ठीक है, आप जितना भी रास्ता चलेंगे, शुरू से लेके लास्ट तक जितना भी रास्ता चलेंगे, जितना भी पाथ आप ट्रेवल करेंगे, ट्रेवल मतलब यात्रा करना, जितना भी यात्रा करेंगे आप, है ना, तो उसको आपको सिर्फ ऐड कर देना और ज्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, तो वो आप क्या हो जाएगा? डिस्टेंस। चलिए अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। ठीक है, ये सर इनिशियल फाइनल पोजीशन क्या है? देखिए जहां से आप चले, मान लीजिए आप ए से चले, ए पे खड़े थे, ठीक है, ए पे खड़े थे, आप यहां से चले, बी तक आए, फिर बी से यहां तक चले, आपको सी तक सिर्फ पहुंचना था, तो आप पहुंच गए। समझ में आ रहा है? तो आप ए से स्टार्ट किया आपने और आप सी तक चले। क्लियर? आप सी तक चले तो ये आपका स्टार्टिंग पोजीशन क्या था? इनिशियल पॉइंट, मतलब इनिशियल पोजीशन। ठीक है, आपका स्टार्टिंग जो पॉइंट था वो ए था, इसको आप क्या कहेंगे? इनिशियल पोजीशन। और जब आप पहुंचे लास्ट में, वो आपका फाइनल पोजीशन, है ना। आपको यहां से सिर्फ यहां तक चलना था, तो इनिशियल आपने यहां से किया, इनिशिएट, और फाइनल कहां किया आपने? यहां पे किया। सिंपल है। तो सर इसमें क्या कह रहा है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, मतलब आपने जहां से शुरू किया है और जहां पे खत्म किया है, वहां से वहां तक का सबसे शॉर्ट डिस्टेंस क्या हो सकता है? एक लाइन खींच दीजिए, वहां से वहां तक आपका निकल जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया? इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक एक लाइन खींच दिया, और ऐसे ही करना है। सिंपल है। ठीक है, इनिशियल पॉइंट देखो यहाँ पे इनिशियल पॉइंट क्या, मान लो ये है, आप यहाँ पे खड़े थे, ठीक है, और आप पहुंचना था आपको डी पे, पहुंच गए, आप पहुंच गए डी पे। ठीक है, यहां से चलते चलते बी पे आए, फिर सी पे आए, और फिर यहाँ पहुंच गए। ठीक है, तो आपको क्या करना है? सिर्फ इनिशियल पोजीशन से, तो ये आपका इनिशियल पोजीशन है, ठीक है, यहां से आपको फाइनल पोजीशन तक पहुंचना था, तो यहां से आप यहां तक पहुंचे, तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक एक लाइन खींच दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? डिस्प्लेसमेंट, यहां पे क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट ये हो गया, तो इसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए, अच्छा सर, तो डिस्टेंस किसे कहेंगे? डिस्टेंस आप बस जहां तक आप चले हो वहां तक के लेंथ को ऐड कर दो। तो यहां से यहां तक का क्या हो गया? इन दोनों को ऐड कर दो, तो 4 मीटर प्लस 3 मीटर, ये क्या हो गया? डिस्टेंस, है ना। 7 मीटर हो गया। ये क्या था हमारा? डिस्टेंस। देख लो, जहां तक आप चले हो उसको आपको ऐड कर दो।
यहाँ तक, फिर ये सब ऐड कर दो तो 4 मीटर प्लस 5 मीटर प्लस 2 मीटर, ये क्या हो गया आपका 11 मीटर। ये क्या आ गया आपका डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या है, जहां से आप चले उस पॉइंट से लेके और जहां पे आपको पहुंचना था वहां पे आपने खत्म किया, उस पॉइंट तक आपने क्या कर दिया, एक लाइन खींच दी। इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक लाइन खींचना है, सिंपल। उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। अब मान लीजिए कि ऐसा कोई लाइन हो, सर अब फंसोगे आप ऐसा कोई लाइन हो, ठीक है, तो कैसे होगा, देखो सबसे पहले देखते हैं डिस्टेंस क्या है इसमें। तो जब डिस्टेंस आप इसमें मेजर करोगे ना तो आपको रोप का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज सीधी कैसे जाएगी, नहीं जाएगी। तो रोप सबसे आसान है यूज करना, और भी चीज आप यूज कर सकते हो। यूज कैसे करना है, देखो आपको रोप को, जैसे ये रोड है ना, मान लो कोई रोड है या स्ट्रीट, मान लो स्ट्रीट ही होती है ना, ऐसी स्ट्रीट मान लीजिए आप, ये क्या है कि स्ट्रीट है। अब स्ट्रीट को आपको मेजर करना है, तो आप इस रोप को क्या करो, इसी तरीके से रखो, पहले ऐसे रखो, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे करके रोप को रखो, ठीक है। तो वो आपकी क्या निकल जाएगी, डिस्टेंस। डिस्टेंस डिस्टेंस मान लीजिए डिस्टेंस आपका 50 मीटर निकला, इसको मेजर करने पे डिस्टेंस आपका 50 मीटर निकला। अब हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो आपने यहां से चलना शुरू किया ना, ये तो आपका इनिशियल पोजीशन हो गया, और ये आपका क्या हो गया, फाइनल पोजीशन। तो आप यहां से यहां तक एक लाइन खींच दोगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक आप इसको, अब मान लो जो डिस्प्लेसमेंट हमेशा कम होगा, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट मान लो 30 मीटर हो गया। तो इस तरीके से आप पता करते हैं कि डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो डिस्टेंस पूरा लेंथ ऑफ द पाथ जो आपने कवर किया है उसको आप ऐड कर दो, जहां से आप जहां तक चले थे उस सब पाथ को आप ऐड कर दो, और डिस्प्लेसमेंट जहां से आप चले थे उस इनिशियल पोजीशन को और जहां पे आपने खत्म किया उस फाइनल पोजीशन के बीच में एक लाइन खींच दो, उस लाइन, उसमें लाइन जोड़ दो, ठीक है। इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक लाइन जोड़ दो, तो आपको क्या निकल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस क्या होता है, जहां तक आप चले थे उन सबको जोड़ दो, ठीक है, वो हमारा डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस हो गया। क्लियर हो गया ना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। देखिए इसमें क्या है, डिस्टेंस में होता है मैग्नीट्यूड। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसको डिस्टेंस ही मान लीजिए। सर सेम चीज है, तो लेंथ मान लो, लेंथ, जो पाथ ऑफ द लेंथ होता है वो गिवन होता है, ठीक है, ये लेंथ गिवन होता है, मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, पर डायरेक्शन नहीं होता कि हमें साउथ से जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाना है, ये नहीं पता होता है ना, कि नॉर्थ से मान लीजिए ईस्ट है, ईस्ट से कहाँ गए हम, नॉर्थ ईस्ट के तरफ गए, वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट के तरफ गए, वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ये नहीं पता होता हमें। या फिर वेस्ट से कहाँ जाएंगे हम, ये कौन सी दिशा हो गई हमारा, ईस्ट साउथ मान लीजिए, है ना, साउथ ईस्ट मान लीजिए इसको, साउथ ईस्ट। तो ये हमें पता नहीं रहता, ठीक है, किसमें, डिस्टेंस में। डिस्टेंस हमें ये नहीं बताता है कि किस डायरेक्शन में हमें जाना है, ठीक है, बस उसको क्या चाहिए, उसको सिर्फ उस टोटल लेंथ चाहिए। टोटल लेंथ जो भी आपने पाथ कवर किया है वही उसका डिस्टेंस हो जाएगा। इसमें ये जरूरी नहीं है कि आप किधर जा रहे हो, आप हो सकता है वेस्ट से ईस्ट जा रहे हो, सकता है ईस्ट से वेस्ट जा रहे हो, और वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट जा रहे हो, या फिर वेस्ट से साउथ ईस्ट जा रहे हो, तो इससे उसको कोई मतलब नहीं होता है। ये हो गया डिस्टेंस का, इसलिए हम इसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। सर स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं, अब आपको पता चल गया होगा, जिसमें मैग्नीट्यूड तो होता है पर डायरेक्शन नहीं होता, which doesn't have direction but definitely has magnitude, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस। और स्केलर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होता है उसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, और डिस्टेंस उसी कैटेगरी में आता है। अब डिस्प्लेसमेंट का देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है कि आपको किस दिशा में जाना है, इसलिए हम इसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। अब देख लीजिए कैसे होगा, तो इसे मैंने बता दिया, इसमें आपका डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, कहीं भी जाओ कोई मतलब नहीं है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में मान लीजिए आप यहां से यहां तक गए, तो आपका इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन तक का एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम, है ना,
लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ, है कि नहीं, डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो ये यहां से यहीं तक तो बन सकता है, डायरेक्शन ही तो बता रहा है कि आप इस इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक ही जाओगे। तो ये आपका डायरेक्शन बताएगा कि आप कहां से जा रहे हो, वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ठीक है। और ये वाला देख लीजिए, इसमें क्या है कि आपके इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, तो आपने यहां से यहां तक एक लाइन खींची, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक जा रहा है हमारा, वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ, राइट, वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या बताती है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड भी बताती है। मैग्नीट्यूड के साथ इसका डायरेक्शन भी होता है, पर डिस्टेंस में मैग्नीट्यूड तो होता है, मतलब लेंथ तो गिवन होता है, पर किस डायरेक्शन में है वो लेंथ ये नहीं बताता है ये, इसलिए हम इसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। और डिस्प्लेसमेंट में क्योंकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है इसलिए हम इसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। अब आगे तो चलिए अब हम देखते हैं स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। तो स्पीड क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में जो भी डिस्टेंस आपने कवर किया है, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम में जो भी डिस्टेंस आपने कवर किया है उससे हमें पता लग सकता है कि उसकी स्पीड कितनी है। पहले आप डिस्टेंस फाइंड कर लीजिए, डिस्टेंस आपने कितना कवर किया है उसमें टाइम लगा होगा और उससे आप उसको डिवाइड कर दीजिए, इससे आपको पता चल जाएगा कि स्पीड कितनी है। क्लियर। अब देखिए, और इसका एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। अभी देखिए बताते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये पाथ है ए टू बी, आपने यहां से यहां ट्रेवल किया है, ठीक है, यहां से यहां ट्रेवल किया है, ये था 10 मीटर का, और आपने टाइम कितना लिया, 5 सेकेंड इसको कवर करने में। कितना लिया, 5 सेकेंड इसको कवर करने में। मतलब ये जो 10 मीटर का पाथ है उसको भैया टाइम भी तो लगा होगा कवर करने में, तो इतना टाइम लगा आपको, ठीक है। इससे आप अब क्या क्या गिवन है आपके पास, टाइम गिवन है और लेंथ गिवन है, पाथ का लेंथ गिवन है और टाइम गिवन है। तो आप क्या करो, सिंपली इसमें पुट कर दो, इस फॉर्मूले में इसको पुट कर दो। अब पुट करते हैं तो ये क्या हो गया, 10 मीटर अपॉन 5 सेकेंड, तो ये इसको क्रॉस कर दो, ये क्या हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है आपको। तो ये आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। डिस्टेंस दिया रहेगा और टाइम दिया रहेगा आपको, और सिंपली आपको स्पीड पता चल जाएगा। तो स्पीड पता करने के लिए क्या होना चाहिए आपके पास, डिस्टेंस और टाइम। तो उससे आपको क्या पता चल जाएगा कि स्पीड कितनी है किसी भी चीज की, आपकी मान लो अगर आप पैदल भी जा रहे हो तो कितनी स्पीड में जा रहे हो, इसको पता होने के लिए आपको पहले जहां तक आपने ट्रेवल किया है उसका डिस्टेंस पता होना चाहिए, और वहां पे जाने में जितना टाइम लगा है वो पता होना चाहिए, उसके बाद उसको उससे डिवाइड कर दो, सिंपल। अब है वेलोसिटी। वेलोसिटी में क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसमें थोड़ा अलग होगा, इसमें हमें क्या फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट का चेंज, डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज हुआ है। तो आप पहले याद रखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो आप मान लीजिए यहां से लेके यहां तक गए, तो ये आपका इनिशियल पोजीशन था और ये आपका फाइनल पोजीशन है, ठीक है। ये मान लीजिए 4 मीटर था और ये 3 मीटर था। क्लियर। आपने जो डिस्टेंस है वो कितना कवर किया, 7 मीटर, 7 मीटर हुआ, 7 मीटर है ना, 7 मीटर आपने डिस्टेंस कवर किया। पर हमें क्या पता करना है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जहां से आप चले और जहां तक आप चले, मतलब इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक एक लाइन खींच दीजिए, तो क्या हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए पहले हमें डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए। मान लीजिए, चलिए इसको मिटा के दोबारा बताते हैं। अच्छा, मान लीजिए कि ये है हमारा, यहां से आप चले, ठीक है, ए था, ये बी और ये सी, यहां से आप चले, ये था 4 मीटर, ये है 3 मीटर। पता नहीं कि सेंटीमीटर लिख रहा हूं आजकल।
ठीक है। तो ये है 4 मीटर और ये है 3 मीटर। तो आपका इनिशियल पोजीशन क्या है, ये वाला पॉइंट ए, यहाँ से आपने शुरू किया, जहां से आप शुरू करते हो चलना वो आपका इनिशियल पोजीशन, अब जहां तक आप चलते हो आपका फाइनल पोजीशन। ठीक है। तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक हमें लाइन खींचना होता है डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, बस सिंपल सा ये ट्रिक है। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, और यहां से यहां तक चलने में मान लीजिए हमें कितना टाइम लगा, हमें लगा 100, मान लीजिए 100 मीटर, 100 सेकेंड लगा हमें। ठीक है। यहां से यहां तक चलने में हमें कितना सेकंड लगा, 100 सेकंड लगा। कितना मीटर था ये, 50 मीटर मान लीजिए इसको। ठीक है। यहां से यहां तक चलने में कितना सेकंड लगा, टाइम कितना लगा, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं मैं, यहां से यहां तक चलने की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन डायरेक्ट चलने की, जो आपने एक लाइन खींची है। ठीक है। तो आप सिर्फ 50 मीटर तय कर रहे हो, यहां से डायरेक्ट यहां तक तय कर रहे हो, तो उसमें आपको कितना समय लगेगा, 100 सेकेंड। तो आप क्या निकालोगे, देखो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया आपका 50 मीटर, और हमारा टाइम क्या हो गया आपका 100 सेकेंड। आप इसको इससे क्रॉस कर दो। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 50 मीटर अपॉन 10 सेकेंड। अब क्या करना है, अब देखो दोबारा क्रॉस हो जाएगा, 5 2 जा 10, है ना। तो ये आ जाएगा 1/2। जब आप इसको डिवाइड दोगे तो ये आपका आ जाएगा 0.5 मीटर सेकेंड। तो आपका क्लियर हो गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा था। इसी तरीके से आप डिस्प्लेसमेंट जो है, इसी तरीके से आप वेलोसिटी जो है वो निकाल सकते हो आसानी से। स्पीड में क्या चाहिए आपको निकालने के लिए, डिस्टेंस और टाइम। पर वेलोसिटी निकालने के लिए क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट और टाइम। इसमें डिस्टेंस चाहिए और इसमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट। इतना अंतर है वेलोसिटी और स्पीड में। क्लियर हो गया। चलिए इसको इरेज करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं एवरेज स्पीड के बारे में। एवरेज स्पीड क्या होता है, देखो जितना भी आप डिस्टेंस कवर करोगे वो टोटल डिस्टेंस, और जितना भी टाइम लगेगा उसको कवर करने में वो टोटल टाइम वो आपके पास होना चाहिए। तो आप टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से क्या कर दोगे, डिवाइड, तो आपको क्या निकल जाएगा, एवरेज स्पीड। अब देखो समझने के लिए कैसे समझेंगे सर क्या कह रहे हैं आप। देखो मान लीजिए आपका क्या था, इनिशियल पोजीशन, यहाँ पे आप खड़े हैं, ये है आपका घर, आपको जाना है स्कूल, फाइनल पोजीशन, ये आपका यहाँ से आपने शुरू किया और आपको जाना है स्कूल। सो ये आपका इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन है। यहाँ से आप शुरू करोगे तो आपको कहाँ तक पहुंचना है, स्कूल तक पहुंचना है। ठीक है। यहाँ ये क्लियर हो गया। अब आप यहाँ से पैदल चल रहे हो, तो ए से बी तक पहुंचे तो 5 मीटर का था ये, फिर बी से सी तक पहुंचे तो 6 मीटर का था। तो निकालना है। तो देखिए स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड और एवरेज स्पीड में क्या है, स्पीड का क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये आप कब यूज करोगे, ये आप जब यूज करोगे जब डिस्टेंस अपॉन टाइम में आपका एक डिस्टेंस दिया हो, मान लीजिए ये दोनों दौड़ के 11 मीटर है, 11 मीटर अपॉन, मान लीजिए इसको आप 10 सेकेंड में आप इसको पूरा करते हो 11 मीटर को। ठीक है। ये आपका स्पीड है। ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि आप एवरेज स्पीड, और अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया था स्पीड के बारे में, तो सर दोनों में से कब कौन लगाएंगे ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसे मान लीजिए आपने यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये दोनों मिला क्या हो गया 11 मीटर। मैं ऑल टुगेदर बात कर रहा हूँ। ठीक है। पूरा मिला के 11 मीटर हुआ, और वो 10 सेकेंड में आपने पूरा किया। तो इस समय में आपने स्पीड तो निकाल लिया आसानी से, तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा 1.1 मीटर सेकेंड। तो यहां से यहां तक का आपने स्पीड निकाल लिया इस तरीके से। पर मान लीजिए आपका जो टाइम है वो 2 टाइम दिया हो, और डिस्टेंस भी उस तरीके से ज्यादा दी हो, डिस्टेंस भी 2-3 दी हो, तो उसमें हम क्या करेंगे, एवरेज स्पीड लगाएंगे। और एक और तरीके समझ लीजिए, मान लिया आप यहां से यहां तक पैदल गए, यहां से यहां तक आप पैदल गए, फिर आप घर से स्कूल तो पैदल गए, पर जब आप यहाँ से घर दूसरे रास्ते से आ रहे हो, ठीक है, और आप दूसरे रास्ते से साइकिल से घर पे आते हो, तो यहाँ तो आप चले आराम से, लेकिन जब आप वापस आए तो साइकिल से आए, तो इस समय स्पीड कम थी। जब आप चलोगे तो धीरे धीरे चलोगे ना, स्पीड थोड़ी कम स्पीड से चलोगे, लेकिन जब साइकिल से चलोगे तो थोड़ी ज्यादा स्पीड हो जाएगी। तो हमें पता कैसे चलेगा कि स्पीड है क्या, समझ में आ रहा है। तो ऐसे केसेस में
कि आप पैदल चले फिर अचानक से ही या तो आपने तेज तेज भागने लगे, या फिर आप पैदल चल रहे थे, आपने बाइक से फिर चलना शुरू कर दिया, फिर कार से चलना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ऐसे चीज में आपको स्पीड का पता नहीं चलेगा और टाइम भी जो है वो कम लगेगा। अब मान लीजिए आपको यहां से यहां तक जाने में 10 सेकंड लगा, टाइम कितना लगा 10 सेकंड, ठीक है। पर यहां से जब आप साइकिल से वापस आए, इस रास्ते से साइकिल से वापस आए तो कितना समय लगा, ओनली 5 सेकंड, ठीक है। 5 सेकंड लगा, भाई साइकिल से वापस आ रहे हो ना, साइकिल से वापस आ रहे हो, 5 सेकंड लगा, तो टाइम में डिफरेंस हो गया, एक में लगा आपको 10 सेकंड, एक में लगा आपका 5 सेकंड। तो ऐसे केसेस में क्या करोगे आप, और देखो आपका डिस्टेंस भी कम हो गया, मतलब डिस्टेंस भी दूसरा है आपका, है ना। आपका ये 7 मीटर है, 8 मीटर है, ये कितना था 5 और 6। अब टाइम भी 2 हो गए, यहाँ पे आपको यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगा 5 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगा था आपको 10 सेकंड। अगर आप पैदल ही आ जाते तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आपने क्या किया, आप साइकिल से आप आ रहे हो। तो ऐसे केसेस में जब आपका टाइम अलग हो जाता है, ऐसे केसेस में जब आपका टाइम अलग हो जाता है तो आपको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाना पड़ता है। तो अब टोटल डिस्टेंस देख लीजिए, 11 हो गया और ये कितना हो गया 15, 11 15 26। ये आपको क्या होगा डिस्टेंस। अच्छा, डिस्टेंस को आप एस से डिनोट करते हैं तो एस लिख देता हूं, ये आपका हो गया डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट को भी इसी से करते हैं, तो डिस्टेंस हो गया। और टाइम अब क्या हो गया, टाइम हो गया आपका 10 सेकेंड प्लस 5 सेकेंड, राइट। 10 सेकेंड प्लस 5 सेकेंड ये होगा 15 सेकेंड। अब आप इसमें लगा दो डिस्टेंस, कहाँ गया, इसमें लगा दो आप, तो आपका डिस्टेंस क्या हो गया 26 मीटर, ठीक है, मीटर, और टाइम क्या हो गया आपका 15। समझ में आ गया आपको। तो मैंने डिवाइड किया तो कितना आया 1.7 मीटर पर सेकेंड। ये आपको क्या आया एवरेज स्पीड। फिर साइकिल से आगे तो टाइम चेंज हो रहा है ना। तो आपको याद रखना है कि अगर टाइम चेंज हो रहा है तो आप एवरेज स्पीड लगा दो, अगर टाइम चेंज नहीं हो रहा वही सेम टाइम है तो आप स्पीड का फंडा लगा दो। क्लियर हो गया ना बहुत सिंपल है। कि जैसे कि मैंने बताया था एवरेज स्पीड के बारे में, तो उसमें क्या करें, टोटल टाइम अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसमें बस आप क्या कर देना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम एवरेज वेलोसिटी में, ठीक है। अब देखिए कैसे निकालना है, बहुत सिंपल हो गया ना। अब जैसे सेम क्वेश्चन को देखते हैं, अगर मान लीजिए आप यहां से स्कूल गए तो इनिशियल पोजीशन से घूम के आप फाइनल पोजीशन पे आए, तो आप गोल गोल घूम रहे हो ना, मतलब इनिशियल पोजीशन क्या था ये, और यहाँ पे तो रहना नहीं है आपको, स्कूल में तो रहना नहीं है, तो कहाँ पे आना, घर में ही आना दोबारा, तो फाइनल पोजीशन पे आए। तो जब भी आप ऐसे रोटेट करते हो ना किसी भी जगह पे, मान लीजिए ए से लेके बी सी डी, तो इनिशियल पोजीशन चलते चलते फाइनल पोजीशन आप कहाँ पे आ गए, तो मतलब इनिशियल पोजीशन भी यही है और फाइनल पोजीशन भी यही है। तो जब इस तरह का रोटेशन करते हैं ना कि चलते चलते घूम फिर के, जैसे मान लीजिए एक सर्कल में चल रहे हो आप, ठीक है, आप यहाँ का इनिशियल पोजीशन था, आप घूम घूम के कहाँ पे आ गए, दोबारा वहीं पे आ गए फाइनल पोजीशन में ठीक है, फाइनल पोजीशन भी आपको यही था। मान लीजिए आपको दौड़ लगानी थी, है ना, दौड़ लगानी था, आप घूम घूम के गए और दोबारा वहीं पे आ गए जहां से आपने स्टार्ट किया था। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है इसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, क्योंकि आप ना तो लाइन खींच सकते हो ना कुछ खींच सकते हो। शॉर्टेज डिस्टेंस क्या हुआ, वही हुआ, है ना, 0, मतलब आपको कोई शॉर्टेज डिस्टेंस हुआ ही नहीं। उसी तरीके से आप जब यहां से घूम के दोबारा उसी पॉइंट पे आ जाओगे तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, सिंपल 0 होगा, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0, टाइम भले ही कुछ भी हो, डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया ना। तो जब आप 15 सेकंड से इसको डिवाइड दोगे तो 0 आएगा आपका आंसर, 0 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हुआ नहीं हुआ। आप इस सर्कल का ही निकाल लीजिए ना, मान लीजिए आपको इस सर्कल का डिस्प्ले मतलब कि एवरेज वेलोसिटी निकालनी है सर्कल की, तो कैसे निकलेगी एवरेज वेलोसिटी, निकल ही नहीं पाएगी क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट तो 0 आ गया। अब मान लीजिए इसका जो डिस्टेंस है, इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया ना। अब टाइम भले इसमें 1 घंटा लग गया, 1 घंटा लग गया, 1 आवर लग गया, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो फॉर्मूला जैसे ही रखेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। और ये किसी भी केस में हो सकता है, मान लीजिए ट्राइंगल शेप में है
आप यहाँ से चले बी तक चले, फिर सी तक चले, फिर पता चला कि यहाँ ये आपका डेस्टिनेशन ही नहीं था, फिर घूम फिर के दोबारा ए पे ही आ गए, तो इनिशियल पोजीशन भी यही हो गया और फाइनल पोजीशन भी हो गया। तो इस केस में भी क्या हो गया, जीरो हो गया डिस्प्लेसमेंट, राइट। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। क्लियर हो गया, चलो ठीक है। अब हम देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म और अब हम देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में डिफरेंस क्या है। देखिए यूनिफॉर्म मोशन जो होता है उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट जब ट्रेवल करेगा तो वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इक्वल इंटरवल में। इंटरवल का मतलब टाइम होता है, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। मान लीजिए यहाँ पे कार है, ठीक है, तो कार ने क्या किया, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक डिस्टेंस कवर किया जो कि 10 मीटर का था। 10 मीटर का डिस्टेंस था, कितना टाइम में कवर किया, 10 सेकेंड में। और फिर बी से सी तक, फिर वहीं से सी तक उसने कवर किया 10 मीटर और सेम टाइम में। फिर दोबारा सी से डी तक उसने कवर किया 10 मीटर। और आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस और टाइम तीनों में सेम है ना, डिस्टेंस और टाइम तीनों में सेम है। तो ऐसी सिचुएशन में जब डिस्टेंस और टाइम दोनों इक्वल हो तो हम कह सकते हैं कि वो जो मोशन हो रहा है वो यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। और इसका मतलब क्या है, जो कार अगर यहां से चली तो वो कहीं रुकी नहीं, चलती रही चलती रही। अगर मान लीजिए अगर ये बी पॉइंट पे रुक जाती तो क्या हो जाता, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कैसे हो जाता, जैसे मान लीजिए यहां से कार ने स्टार्ट किया चलना और बी पॉइंट तक चला, तो यहां से यहां तक की दूरी 10 मीटर थी और 10 सेकंड में इसने कवर किया, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या किया, यहां से यहां तक तो क्या था, थोड़ा भीड़ भाड़ था मान के चलो। फिर उसी 10 सेकंड में इसने बी से सी तक 15 मीटर कवर कर लिया। स्पीड मतलब उसकी स्पीड बढ़ गई। फिर दोबारा फिर उसको और थोड़ा खाली रोड मिला, है ना, तो उसने 20 मीटर कवर कर लिया सेम टाइम में। और फिर दोबारा उसको भीड़ भाड़ मिल गया तो उसने सिर्फ 5 ही मीटर कवर कर पाया। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो डिस्टेंस है वो कभी भी सेम नहीं होगा गिवन टाइम पे। इंटरवल सेम हो सकता है पर डिस्टेंस कभी भी सेम नहीं होगा। और इसमें जो है दोनों सेम होंगे, टाइम भी सेम होंगे और डिस्टेंस भी सेम होगा जो उसने ट्रेवल किया है। पर इसमें टाइम तो सेम हो सकता है पर डिस्टेंस सेम नहीं हो सकता। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे।